नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान के सभी जिलों की खबरें। सबसे पहले जानते हैं बाड़मेर जिले की खबरें। रविंद्र सिंह भाटी को धमकी देने वाला युवक गिरफ्तार। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी देने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाड़मेर पुलिस ने गुरुवार को आरोपी को बालोतरा पुलिस के हवाले कर दिया। युवक ने 3 अलग अलग नाम से फेसबुक अकाउंट बनाए थे। आरोपी मघाराम बाड़मेर के गुढ़ा मालानी कस्बे में सारणों का तला गांव का रहने वाला है। वह बालोतरा में कपड़े की दुकान पर काम करता है। अवैध बजरी से भरा डंपर जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार। अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सिंधरी पुलिस ने बजरी से भरे एक डंपर को जब्त किया है। वहीं डंपर ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस बजरी माफिया ड्राइवर से पूछताछ कर रही है। इसके खिलाफ पहले से एक मामला थाने में दर्ज है। वोटिंग के दौरान मारपीट राजकार्य में बाधा डालने वाले 2 गिरफ्तार। बालोतरा पुलिस की गिड़ा। पुलिस ने लोकसभा चुनाव 2024 मतदान के दिन मोबाइल पार्टी को ड्यूटी करने के दौरान राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले 2 जनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने इसको पकड़ने के लिए दर्जनों गांवों में दबिश दी थी। फिलहाल 2 जनों से पुलिस टीमें पूछताछ कर रही है। अगले 2 दिन में आंधी की संभावना। रेगिस्तानी बाड़मेर में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। शुक्रवार को सुबह से आसमान में हल्के बादलों की आवाजाही हो रही है। वहीं रात में गर्मी के तेवर नरम है। धूप खिलने के साथ गर्मी बढ़ने लगी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आगामी शुक्रवार को मौसम साफ रहने की संभावना है। इस दौरान तापमान में भी 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। वैज्ञानिक के मुताबिक 4 मई को प्रदेश में एक और हल्के प्रभाव का पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा। अब जैसलमेर जिले की खबरें। जैसलमेर के एयरफोर्स चौराहे पर स्थित जंक्शन को अब महात्मा गांधी पार्क बनाया जा रहा है। महात्मा गांधी पार्क और पार्किंग एरिया के लिए नगर परिषद करीब 4 करोड़ 94 लाख रुपए का विकास का काम कर रही है। महात्मा गांधी पार्क में विकास कार्यों में महात्मा गांधी की विशाल मूर्ति के साथ जयपुर स्थित मसाला चौक की तर्ज पर कैफेटेरिया का भी निर्माण किया जाएगा। जैसलमेर में छाए बादल। जैसलमेर में शुक्रवार को मौसम में बदलाव देखने को मिला है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से पश्चिमी व उत्तरी राजस्थान में मेघ गर्जना के साथ हल्की बारिश और आंधी चलने की संभावना है। जैसलमेर में शनिवार को मेघ गर्जन, वज्रपात, हल्की बारिश और 30 से 40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। अब जयपुर जिले की खबरें। जयपुर की फर्नीचर फैक्ट्री में आग, करोड़ों का नुकसान। जयपुर में शुक्रवार सुबह करीब 4:30 बजे फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। 20 दमकलों ने कई फेरे लगाकर आग पर काबू पाया। आग बुझाने के दौरान 2 दमकल कर्मी घायल हो गए। उनका प्राथमिक उपचार करवाया गया। सांगानेर सदर थाना पुलिस का कहना है कि शॉर्ट सर्किट से लगी आग से फैक्ट्री में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। राज्यपाल कलराज मिश्र को प्रधानमंत्री मोदी के नाम 39 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। जयपुर में अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद की ओर से गौशालाओं के स्वावलंबन, संवर्धन व संरक्षण के लिए राज्य की महत्वपूर्ण 150 गौशालाओं ने 39 प्रस्तावों का मांग पत्र तैयार किया है। राज्यपाल कलराज मिश्र को गुरुवार को पीएम मोदी के नाम 39 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाला विधानसभा कर्मचारी निलंबित। राजस्थान विधानसभा में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सरकारी नौकरी में भर्ती के नाम पर ठगी कर रहा था। इसकी किसी को भनक नहीं लगने दी। जब इसकी शिकायत हुई तो स्पीकर वासुदेव देवनानी ने प्रतिकूल आचरण को देखते हुए उसे गुरुवार को सस्पेंड कर दिया। राजस्थान विश्वविद्यालय खेल बोर्ड ग्रीष्मकालीन शिविर 16 मई से लगेंगे। पोस्टर का हुआ विमोचन। जयपुर वर्टिकल बार खेल बोर्ड राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर से पहली बार खेल बोर्ड परिसर में विभिन्न खेलों के लिए ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर के पोस्टर का विमोचन गुरुवार को कुलपति प्रो अल्पना कटेजा ने किया। बद्रीनाथ के कपाट खोलने के बाद 12 मई को जयपुर आएंगे। शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी अशोक साहू ने बताया कि शंकराचार्य महाराज 12 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने के बाद सीधे जयपुर के लिए आएंगे। वहीं शंकराचार्य महाराज 13 मई को महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में श्रीमद् भगवद गीता पर भी प्रवचन देंगे। जयपुर से चलने वाली 50 ट्रेनें होंगी प्रभावित। जयपुर स्टेशन पर अगले महीने और गांधीनगर स्टेशन पर इस महीने बड़ी संख्या में ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा, क्योंकि दोनों स्टेशनों पर चल रहे स्टेशन रीडेवलपमेंट के काम को बढ़ाया जाएगा। ऐसे में दोनों स्टेशनों पर मेगा ब्लॉक लिया जाएगा। जयपुर स्टेशन पर 50 से अधिक ट्रेनों का संचालन पूर्ण या आंशिक रद्द और डाइवर्ट रहेगा। अब जोधपुर जिले की खबरें।
सड़क पर बजरी बिखेर कर भागा था ड्राइवर, वाहन चालक परेशान। जोधपुर शहर में सुगम आवागमन के लिए प्रशासन के दावे फेल साबित हो रहे हैं। इसकी बानगी डीजल शेड रोड पर देखने को मिलती है। यहाँ पुलिस से बचने के लिए डंपर का ड्राइवर रोड पर बजरी बिखेर कर भाग गया। मामले को 4 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक सड़क से बजरी नहीं हटाई गई है। अलमारी, बक्से का ताला तोड़कर चुराया लाखों का सोना। जोधपुर ग्रामीण के लूनी थाना क्षेत्र के सरेचा गांव में स्थित मकान में चोरी की वारदात सामने आई है। चोर घर में कमरे के अंदर रखे बक्से के ताले तोड़कर सोने चांदी के जेवरात और नकद रुपए चुरा कर ले गए। घटना के समय मकान में रहने वाले लोग आंगन में सो रहे थे। बैंक में रिटायर कर्मचारी की थैली से निकाले 48,000। जोधपुर के जालोरी गेट स्थित SBI बैंक में पैसे निकालकर काउंटर पर डायरी एंट्री करवा रहे रिटायर कर्मचारी की थैली से 48,000 रुपए निकाल लिए गए। काउंटर से निकलकर थैली चेक करने पर रुपए नहीं मिले तो वे चौंक गए। उन्होंने 2 महिलाओं पर चोरी का शक जताया है। इको कार में कर रहे थे मादक पदार्थ की तस्करी। 44 किलोग्राम अवैध डोडा बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार। जोधपुर ग्रामीण की बिलाड़ा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी को लेकर कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 44 किलोग्राम डोडा पोस्ट बरामद कर एक इको कार को जब्त किया गया है। अब अजमेर जिले की खबरें। 9,80,000 रुपए की लूट का मामला निकला झूठा। अजमेर में नेशनल हाईवे 8 पर लोडिंग टेम्पो ड्राइवर की आंखों में मिर्च झोंककर 9,80,000 रुपए लूटने का मामला झूठा निकला। ड्राइवर ने ही अपनी महिला दोस्त के साथ मिलकर अपना कर्जा उतारने के लिए लूट की स्क्रिप्ट लिखी थी। कार में पेट्रोल भरवाकर बिना रुपए दिए भागे बदमाश। कार में पेट्रोल भरवाकर 3 लोग बिना रुपए दिए फरार हो गए। भागते हुए पंप का नोजल कार में अटक गया, जिसे वह तोड़कर भाग निकले। पंप मालिक ने शिकायत श्रीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस CCTV के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी है। इंस्टाग्राम पर वीडियो भेजकर 2 लाख से ज्यादा की धोखाधड़ी। अजमेर में एक महिला से 2,71,000 की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ठगों ने महिला की इंस्टाग्राम आईडी पर वीडियो भेजकर इन्वेस्टमेंट का लालच दिया। महिला की नाबालिग बेटी ने झांसे में आकर 10 बार ट्रांजैक्शन कर ठगों को पेमेंट कर दिया। महिला को जब इसकी जानकारी मिली तो तुरंत साइबर पुलिस में शिकायत की। अब बीकानेर जिले की खबरें। 16 मई को बीकानेर होकर जाएगी जोधपुर ब्यास सत्संग स्पेशल ट्रेन। रेलवे ने ब्यास में आयोजित सत्संग के आयोजन को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए जोधपुर ब्यास जोधपुर ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। 16 मई को दोपहर 3:30 बजे जोधपुर से चलेगी। इस गाड़ी को जोधपुर वाया बीकानेर होकर ब्यास तक चलाया जाएगा। सोने चांदी के गहने चोरी करने वाले गिरफ्तार। बीकानेर के गंगा शहर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों युवक नशे की सामग्री खरीदने के लिए चोरी कर रहे थे। दोनों से चोरी के कुछ और मामले खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। अब भीलवाड़ा जिले की खबरें। नारायण हत्याकांड के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। कोलीखेड़ा गांव में हुई नारायण गुर्जर हत्याकांड मामले में गुर्जर समाज का विरोध तेज हो रहा है। मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज गुर्जर समाज के सैकड़ों ने लोगों आज जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर इकट्ठा होकर प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। नीम हकीम झोला छाप चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई जारी। नीम हकीम झोला छाप व अवैध रूप से क्लिनिक चलाने वाले चिकित्सकों द्वारा आम जनता को गुमराह कर गलत इलाज करने के विरुद्ध जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देशानुसार कार्रवाई जारी है। अवैध खनन को लेकर प्रशासन सख्त, अपनाई जीरो टॉलरेंस नीति। भीलवाड़ा जिले में जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देशन में चलाए जा रहे खनिजों के अवैध खनन और निर्गमन के विरुद्ध विशेष अभियान के पहले दिन जिले में कुल 21 मामले बनाकर 27 वाहन जब्त किए गए, जिनमें से एक मामले में संबंधित थाने में अवैध खननकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। अब झुंझुनू जिले की खबरें। युवक की मौत के बाद नगरपालिका की कार्रवाई। पिलानी के तालाब सर्किल पर बुधवार को पत्नी के साथ सब्जी खरीदने के लिए रुके खुड़ानिया के युवक लेखभान सिंह कुमावत की लोक परिवहन सेवा की बस की टक्कर से मौत के बाद सक्रिय हुई विद्या विहार नगरपालिका ने आज कार्रवाई करते हुए तालाब के पास लगे फल सब्जी के ठेलों को हटा दिया है। JCB और ट्रैक्टरों से लैस नगरपालिका के सफाई दस्ते ने सुबह से ही अस्थायी सब्जी मंडी को हटाना शुरू कर दिया था। हालांकि इस दौरान उन्हें व्यापारियों के हल्के विरोध का भी सामना करना पड़ा।
इंस्पायर अवार्ड के लिए जिला स्तरीय प्रदर्शनी 15 मई से, झुंझुनू में जिला स्तरीय प्रदर्शनी राजकीय जेपी जानू स्कूल में 15 और 16 मई को होगी। इसमें विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट बनाकर प्रदर्शित करने होंगे। प्रदर्शनी की प्रतिदिन वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी करवाई जाएगी। अलग से तैयार वार्ड होगा हीट वेव मरीजों का इलाज। राजकीय बीडी के अस्पताल में हीट वेव के मरीजों के लिए अलग से वार्ड तैयार किए जा रहे हैं। इन वार्डों में केवल हीट वेव के मरीजों का इलाज किया जाएगा। वार्डों में एसी और कूलर की व्यवस्था की जाएगी। आगामी दिनों में मौसम विभाग ने हीट वेव की संभावना जताई है। तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच सकता है। ऐसे में हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाएगा। अब अलवर जिले की खबरें। गर्मी में पानी की समस्या, टंकी पर छड़े लोग। अलवर शहर के वार्ड 42 में पानी का संकट बना हुआ है। परेशान वार्डवासी शुक्रवार सुबह पानी की टंकी पर चढ़ गए। पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जल्दी समस्या का आश्वासन दिया, तब जाकर नीचे उतर कर आए। क्रॉकरी बनाने वाली कंपनी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। भिवाड़ी में एक कंपनी में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई, जिससे कंपनी में काम कर रहे 5 मजदूर दम घुटने से बेहोश हो गए, जिनको तुरंत ही एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। गैंगस्टर से संपर्क बताकर अफसरों पर धौंस जमाता था। फायरमैन गैंगस्टरों से संपर्क बताकर और अफसरों पर धौंस जमाकर काम नहीं करने के आरोप में अलवर के खेड़ली नगर पालिका के फायरमैन को सस्पेंड किया गया है। उसका मुख्यालय जयपुर रहेगा। बाकी मामलों की जांच शुरू कर दी है। अब नागौर जिले की खबरें। रविंद्र भाटी को सुरक्षा देने की मांग को रैली निकाली। राजस्थान के लोकसभा चुनाव में बाड़मेर सीट लगातार चर्चा में बनी हुई है। शिव विधायक और बाड़मेर लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र भाटी की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर राजपूत समाज सड़क पर है। नागौर शहर में राजपूत समाज के लोगों ने रविंद्र भाटी की सुरक्षा बढ़ाने के लिए रैली निकाली, साथ ही नारेबाजी भी की। इसके बाद जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा है। मेड़ता कृषि मंडी में अनाज की बम्पर आवक। मेड़ता कृषि उपज मंडी में अनाज की बम्पर आवक हुई है। आवक भी ऐसी कि अब मंडी में अनाज रखने के लिए जगह ही नहीं बची है। अकेले एक दिन में 50,000 कट्टे से ज्यादा अनाज पहुंचा है। इनमें आधी मात्रा तो सिर्फ सौंफ की है। लाडनू में वन टाइम सफाई अभियान का आगाज। लाडनू पंचायत समिति क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना में सफाई अभियान की शुरुआत की गई है। इसका शुभारंभ मंगलपुरा ग्राम पंचायत में वन टाइम सफाई अभियान के रूप में किया। जिला प्रशासन की तरफ से लाडनू में 2 क्लस्टर बनाए गए हैं। लाडनू नगर पालिका की कार्रवाई। लाडनू नगर पालिका ने आज अवैध भवन निर्माण को लेकर कार्रवाई की है। पालिका की टीम ने एक अवैध निर्माणाधीन भवन को सीज कर दिया। पिछले करीब 2 माह से यहां अवैध तरीके से निर्माण कार्य किया जा रहा था। जानकारी के अनुसार नगर पालिका कार्यालय से मात्र 100 मीटर की दूरी पर अवैध व्यवसायिक भवन का निर्माण किया जा रहा था। अब सीकर जिले की खबरें। खाटू पालिका ने अतिक्रमण हटाया, पॉलीथिन जब्त की। खाटू श्यामजी में नगर पालिका प्रशासन द्वारा गुरुवार को अस्थायी अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। अतिक्रमण कर रहे लोगों को हिदायत दी कि अब अतिक्रमण करते नजर आए तो सामान जब्त किया जाएगा। सीकर डिपो के प्लेटफॉर्म पर लगाए स्मार्ट डस्टबिन, चार्जिंग पॉइंट। सीकर रोडवेज डिपो से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि राजस्थान रोडवेज ने सीकर व जयपुर बस डिपो को स्मार्ट बनाने के लिए यात्रियों को खास सुविधाएं देना शुरू किया है। इसमें डिपो परिसर को साफ सुथरा रखने के लिए हर मार्ग के प्लेटफॉर्म पर स्मार्ट डस्टबिन लगाए गए हैं। इनकी खासियत ये है कि इनमें कचरा डालने पर वह बॉक्स में बंद हो जाता है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस से मौसम बदलने की संभावना। सीकर में आज रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 1.5 डिग्री की बढ़ोतरी होने के बाद आज रात का तापमान 13 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। वहीं प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टरबेंस के असर से अब सीकर में भी मौसम बदल सकता है। हालांकि आज सुबह सीकर में मौसम साफ रहा और धूप में भी तेजी है। यदि वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर प्रभावी रहता है तो सीकर में भी बादलों की आवाजाही रह सकती है। 2 दिन तापमान में गिरावट होने की भी संभावना है। विदेश में नौकरी के नाम पर ठगी। विदेश में नौकरी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। गांव के 3 बेरोजगार युवकों को झांसे में लेकर 15 लाख रुपए ऐंठ लिए। लक्ष्मणगढ़ पुलिस मामले की जांच में जुटी है। एसी में शॉर्ट सर्किट होने से लगी आग। सीकर शहर के कोतवाली थाना इलाके में आज सुबह एयर कंडीशन में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। आग लगने के चलते लाखों रुपए का सामान जल गया। सूचना पर दमकल मौके पर पहुंची, जिसने करीब आधे घंटे में आग पर काबू पाया। अब भरतपुर जिले की खबरें।
150 किलो प्लास्टिक थैली बरामद। टीम ने अतिक्रमण हटा जूस की मशीन जब्त की। भरतपुर नगर निगम शहर की व्यवस्थाएं सुधारने में लगा है। स्वच्छता सर्वेक्षण के चलते 150 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक ग्लास और थैलियां जब्त की गई। इससे पहले सुबह 5 वार्डों में आयुक्त ने सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। चुनावी रंजिश में सरपंच ने 3 भाइयों पर फायरिंग की। चुनावी रंजिश में सरपंच और उसके बेटे ने साथियों के साथ 3 सगे भाइयों पर गोलियां चला दी गईं। एक भाई के कंधे में गोली लगी, बाकी 2 भाई छुप गए तो बदमाशों ने उन्हें ढूंढकर लाठी धारदार हथियार से हमला कर दिया। दोनों के हाथ पैर तोड़ दिए। घटना भरतपुर के लखनपुर गांव में गुरुवार रात 8 बजे हुई। सैंडस्टोन से ओवरलोड भरे 2 ट्रक पकड़े। निज और पुलिस विभाग ने अवैध खनन के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई करते हुए सैंडस्टोन के ब्लॉकों से भरे 2 ओवरलोड ट्रकों को जब्त किया है। पुलिस ने ट्रकों के ड्राइवरों को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई से अवैध खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। अब उदयपुर जिले की खबरें। ग्रामीणों ने किया नाई थाने का घेराव। उदयपुर के नाई थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी के मामलों से परेशान ग्रामीणों ने नाई थाने का घेराव किया। थाने पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि इलाके में आए दिन चोरी हो रही है, लेकिन पुलिस चोरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बीते 2 माह में 3 से 4 चोरी की वारदातें हो चुकी हैं। सिटी में सफाई कर्मी अब एप्रन पहनकर ही करेंगे काम। उदयपुर शहर में सफाई करने के अभियान में अब एक नवाचार किया गया है। इसके तहत शहर के सफाई कर्मी सफाई करने के दौरान एप्रन पहनेंगे। उदयपुर नगर निगम के इस नवाचार को लागू कर दिया गया है। इसके तहत निगम ने सफाई कर्मचारियों एप्रन उपलब्ध करवाए। अब कोटा जिले की खबरें। नीट परीक्षा रविवार को। परीक्षार्थियों का रिपोर्टिंग टाइम। अलग अलग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट रविवार दोपहर 2 से शाम 5:20 के बीच होगी। परीक्षा के लिए लगभग 24 लाख विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जो कि अब तक की पूर्व में हुई परीक्षा में सर्वाधिक संख्या है। अब चित्तौड़गढ़ जिले की खबरें। बड़ी सादड़ी में सूने मकान से लाखों की चोरी। बड़ी सादड़ी के आर के कॉलोनी में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बना लिया। चोरों ने घर में रखी अलमारी तोड़कर उसमें से 1.5 लाख रुपए नकदी, 25 चांदी के सिक्के, 1 सोने की अंगूठी, 1 सोने की चेन चुरा ली। सनवाड़ा में कृषि कुएं की बाढ़ में आग लगी। सनवाड़ा के कृषि कुएं पर बनी बाढ़ में आग लग गई। इससे 100 मीटर बाढ़ जल गई। ग्रामीणों ने पानी के टैंकरों से बाल्टी भरकर मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रात में होगी वन्य जीवों की गणना। रावत भाटा पूर्णिमा पर चांदनी रात में वन विभाग की ओर से 23 मई का वाटर होल पद्धति से वन्य जीव की गणना की जाएगी। भैंसरोडगढ़ वन क्षेत्रों में 26 वाटर होल बनाए गए हैं, जहां पूर्णिमा पर 23 मई सुबह 8 बजे से 24 मई सुबह 8 बजे तक 24 घंटे वन्य जीवों की गणना की जाएगी। अब टोंक जिले की खबरें। 4000 की रिश्वत लेते लाइनमैन गिरफ्तार। एसीबी की टीम ने टोडाराय सिंह उपखंड के बस्सी गांव में 4000 रुपए की रिश्वत लेते बिजली कार्यालय टोडाराय सिंह के तकनीकी सहायक लाइनमैन को गुरुवार रात को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी ने यह रिश्वत फरियादी के घरेलू कनेक्शन करने की एवज में गुरुवार देर शाम को ली थी। निवाई के गांव जगसरा में बंदरों का आतंक। निवाई के गांव जगसरा, दतवास, हिंगोनिया में बंदरों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आए दिन गांव में बंदरों के आने के कारण दहशत का माहौल है। बंदरों का झुंड गांव के कई लोगों को निशाना बना चुका है। अब दौसा जिले की खबरें। बांदीकुई से कोलकाता जाने के लिए मिलेगी दूसरी सीधी ट्रेन। आने वाली गर्मियों की छुट्टियों में अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए रेलवे 5 मई से उदयपुर सिटी कोलकाता स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू करने जा रहा है। इस ट्रेन का बांदीकुई जंक्शन पर ठहराव रहेगा। इसके बाद बांदीकुई से सीधे कोलकाता के लिए ट्रेन मिलेगी। ट्रेन में 4 जनरल कोच होने से यात्रियों को फायदा मिलेगा। अब सभी जिलों की खबरें। राजस्थान के 6 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखने लगा है। पाकिस्तान बॉर्डर से लगते एरिया में आज सुबह से हल्के बादल छाने शुरू हो गए हैं। जैसलमेर और श्रीगंगानगर के साथ बाड़मेर के कुछ एरिया में आज सुबह बादल छाने के साथ हल्की हवा चली। मौसम केंद्र जयपुर ने बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर में दोपहर बाद बादल छाने और कहीं कहीं 340 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आंधी चलने का अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की भी संभावना जताई है।
सिसोदिया की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट का ईडी सीबीआई को नोटिस। दिल्ली हाई कोर्ट में एएपी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने ईडी सीबीआई को नोटिस देकर जवाब मांगा है। साथ उन्हें बीमार पत्नी सीमा से हफ्ते में एक बार मिलने की परमिशन भी दी है। मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान के सभी जिलों की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।